In continuation with the previous class, today we discuss about the calculation of coefficients of sp3 hybrid orbitals. मीथेन में कार्बन परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास C = 1s2 2s1 2px1 2py1 2pz1। इसमें से चार परमाणु कक्षक 2s 2px 2py 2pz मिश्रित होकर चार नए संग्रहित कक्षक sp3 बनाते हैं। इन चार संग्रहित कक्षकों के तरंग फलन ψ1 = a1 ψ2s प्लस b1 ψ2px प्लस c1 ψ2py प्लस d1 ψ2pz। ψ2 = a2 ψs प्लस b2 ψpx प्लस c2 ψpy प्लस d2 ψpz। इसी प्रकार ψ3 = मतलब तीसरा संग्रहित कक्षक का तरंग फलन ψ3 = a3 ψs प्लस b3 ψ2px प्लस c3 ψ2py प्लस d3 ψ2pz। और चौथा संग्रहित कक्षक का तरंग फलन ψ4 = a4 ψ2s प्लस b4 ψ2px प्लस c4 ψ2py प्लस d4 ψ2pz, जहाँ a b c d मिश्रित गुणांक है। इन चारों तरंग फलनों को समीकरण 1 2 3 4 से प्रदर्शित करते हैं। अब सबसे पहले क्या अपना मेन पर्पस है a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 को के गणना करना है। इसके लिए सबसे पहले क्या हुआ, s कक्षक का आवेश घनत्व तो चारों कक्षकों पर समान रूप से वितरित है। अतः a1 स्क्वायर = a2 स्क्वायर = a3 स्क्वायर = a4 स्क्वायर = 1/4, मतलब चारों में बराबर बटेगा। एक एक हिस्से में कितना आएगा, 1/4। या a1 = a2 = a3 = a4 = 1/2। और दूसरी पॉइंट है ψ1 चार संकृत कक्षक है, उसमें एक संकृत कक्षक है x अक्ष पर उपस्थित है। अतः ψ1 में ψ2px तथा ψ2py का अंशदान 0 होगा। अतः c1 = 0 और d1 = 0। अब क्या अपन को पहले वाले में क्या a1 मालूम पड़ गया, c1 मालूम पड़ गया, d1 मालूम पड़ गया, तो किसके निकालना है, b1 का। एक ही के निकालना है तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, अपन को नॉर्मलाइजेशन करना पड़ता है। और ψ1 का नॉर्मलाइजेशन करने पर क्या होगा, a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर = 1 या b1 स्क्वायर = 1 माइनस a1 स्क्वायर, that is equal to 1 minus 1/4, that is equal to 3/4, 1 square is equal to 3/4, b1 is equal to √3/2। और चौथा ψ1 व ψ2 ψ1 व ψ3 व ψ1 व ψ4 की लांबिक शर्त लगाने पर, लांबिक शर्त लगाने के मतलब क्या होगा, ψ1 के साथ लगा रहा गुणा करना है, c1 0 है d1 0 है। अतः ये ψ1 और ψ2 के लगाने पर क्या आएगा, a1 a2 प्लस b1 b2 = 0। लांबिक की शर्त वही है, उसका मान 0 के बराबर होता है। इसी प्रकार ψ1 व ψ3 के लांबिक शर्त लगाने पर a1 a3 प्लस b1 b3 = 0 और ψ1 व ψ4 की लांबिक शर्त लगाने पर a1 a4 प्लस b1 b4 = 0। अतः b2 = b3 = b4 = माइनस a1 a2 by b1, that is equal to minus 1/2 into 1/2 बटे √3/2, या b2 = b3 = b4 = माइनस 1/2 √3। इस प्रकार अपन को अब तक a1 b1 c1 d1 b2 b3 b4 मालूम पड़ गया है कि क्योंकि sp3 संकृत कक्षक के आकार कौन सा टेट्राहेड्रल होता है, इसलिए यह मानते हैं कि ψ2 xz प्लेन पर है। अतः ψ2 में py का अंशदान 0 होगा, xz प्लेन पर, इसलिए उसमें y तो कहीं नहीं, इसलिए py का अंशदान 0 होगा। अतः c2 = 0। ψ2 नेक्स्ट पॉइंट, ψ2 तरंग फलन का नॉर्मलाइजेशन करने पर क्या होगा, a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर = 1, c2 = 0 है। और d2 स्क्वायर = कितना के बराबर होगा, 1 माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, या 1 माइनस 1/4 माइनस 1/12, दैट इज इक्वल टू 2/3, या d2 = √2/3। नेक्स्ट
psi2 व psi3 तथा psi2 व psi4 का लांबिक शर्त लगाने पर, लांबिक शर्त लगाने पर उसके मान कितना के बराबर होता है? 0 के बराबर होता है। A1 A3 नहीं A2 A3 D प्लस D2 D3 इक्वल टू 0। इसी प्रकार psi2 व psi4 की लांबिक शर्त लगाने पर A2 A4 प्लस B2 B4 प्लस D2 D4 इक्वल टू 0, या D3 इक्वल टू माइनस A2 A3 माइनस B2 B3 बाई D2। इसी प्रकार D4 इक्वल टू माइनस A2 A4 माइनस B2 B4 बाई D2। A2 A3 और B2 B3 का मान रखने पर क्या होगा? D3 इक्वल टू माइनस 1/√6। इसी प्रकार A2 A4 और B2 B4 तथा D2 का मान रखने पर D4 इक्वल टू माइनस 1/√6। अब psi3 के नॉर्मलाइजेशन करने पर, psi3 के नॉर्मलाइजेशन करने पर, नॉर्मलाइजेशन की मतलब क्या होगा? उनका वर्क करने पर जो मान प्राप्त होता है उसका 1 के बराबर है। A3 स्क्वायर प्लस B3 स्क्वायर प्लस C3 स्क्वायर प्लस D3 स्क्वायर इक्वल टू 1, या C3 स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस A3 स्क्वायर माइनस B3 स्क्वायर माइनस D3 स्क्वायर। A3 B3 D3 के मान रखने पर C3 स्क्वायर इक्वल टू 1/2 या C3 इक्वल टू 1/√2। इसी प्रकार psi4 का नॉर्मलाइजेशन करने पर D स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर प्लस A4 स्क्वायर प्लस B4 स्क्वायर प्लस C4 स्क्वायर प्लस D4 स्क्वायर इक्वल टू 1, या D4 स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर माइनस C4 स्क्वायर। A4 B4 C स्क्वायर C4 का मान रखने पर क्या? C4 का मान रखने पर C4 स्क्वायर इक्वल टू 1/2, लेकिन क्या C3 भी C4 की इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2 लेते हैं। यहाँ पे कारण क्या? C3 की मान 1/√2 आया। अगर C4 की 1/√2 लेते हैं अपन तो यहाँ पर क्या होगा? दोनों तरंग फलन एक ही हो जाएंगे, दोनों को में कोई अंतर नहीं रहेगा। इसीलिए क्या psi3 व psi को अलग प्रदर्शित करने के लिए C4 का मान कितना? माइनस 1/√2 लेते हैं। अतः चारों संग्रहित कक्षकों के तरंग फलन psi1 इज इक्वल टू 1/2 psi2s प्लस √3/2 psi2px, psi2 इज इक्वल टू 1/2 हाफ psi2s माइनस 1/2√3 psi2px प्लस 2/√3 psi2py, psi3 इज इक्वल टू 1/2 psi2s माइनस 1/2√3 psi2px प्लस 1/√2 1/√6 psi2pz, psi4 is equal to 1/2 psi2s minus 1/2√3 psi2px minus 1/√2 psi2py minus 1/√6 psi2pz। चारों तरंग फलन चार संग्रहित कक्षकों के तरंग फलों को प्रदर्शित करता है। अब बची क्या? संग्रहित कक्षकों में कोण की गणना। संग्रहित कक्षकों में कोण की गणना cos थीटा इज इक्वल टू माइनस संग्रहित कक्षक का यश गुण बटे 1 माइनस संग्रहित कक्षक का यश गुण। नंबर 1, एसपी संकरण में एस की कैरेक्टर कितना होता है? 50% है दोनों, इसीलिए 1/2 एस का आधा आधा बढ़ता है। cos थीटा इज इक्वल टू माइनस 1/2 बटे 1 माइनस 1/2 दैट इज इक्वल टू -1। -1 मतलब क्या? cos थीटा का माइनस नेगेटिव एक्स्ट्रा माइनस में आना चाहिए, इसलिए cos थीटा इज इक्वल टू cos 180 या थीटा इज इक्वल टू 180। sp2 संकरण में एस इज इक्वल टू 1/3, एक में 1/3 बटेगा। cos थीटा इज इक्वल टू माइनस 1/3 बटे 1 माइनस 1/3 दैट इज इक्वल टू माइनस 1/2। cos थीटा इज इक्वल टू cos 120 या थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्रीज। एस इज इक्वल टू sp3 संकरण में क्या होगा? एस इज इक्वल टू 1/4 या cos थीटा इज इक्वल टू माइनस 1/4 बटे 1 माइनस 1/4 दैट इज इक्वल टू माइनस 1/3, या cos थीटा इज इक्वल टू cos 109 डिग्री 28 मिनट्स या थीटा इज इक्वल टू 109 डिग्री 28 मिनट्स। इस प्रकार संग्रहित कक्षकों के कोण की गणना इस फार्मूला की सहायता से की जा सकती है।